मार्वल यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स अपनी पावरफुल गॉड लाइक एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं और उन्हें यह पावर्स मिलती हैं एक्स जीन से। इस जीन का ओरिजिन सेलेस्टियल्स के अर्थ पर आने और यहाँ की लोकल रेस पर एक्सपेरिमेंट्स करने से शुरू हुआ था, लेकिन हजारों साल के बाद इनमें से एक रेस इवॉल्व होकर म्यूटेंट बन जाती है। लेकिन इन म्यूटेंट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ एक्स जीन के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कुछ म्यूटेंट्स सेकेंडरी म्यूटेशन को भी डेवलप करते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन कुछ केसेस में इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गैम्बिट्स फ्यूचर इंस्टिंक्ट। गैम्बिट एक्समैन फ्रेंचाइज के मोस्ट पॉपुलर म्यूटेंट्स में से एक है। उसके पास ऑब्जेक्ट्स को काइनेटिक एनर्जी से चार्ज करने की पावर्स है और उसका फेवरेट वेपन है प्लेइंग कार्ड्स, जिन्हें वो ग्रेनेड्स की तरह यूज करता है। लेकिन एक बार गैम्बिट की आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे उसकी सेकेंडरी म्यूटेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो फ्यूचर की झलक देखने लगता है। लेकिन जब उसकी विजन वापस आ जाती है तो वो फ्यूचर देखने की पावर्स को खो देता है। नंबर 2, वुल्वरीन्स प्राइमल एवोल्यूशन। वुल्वरीन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अपनी जेनेटिक्स की वजह से कई सारी पावर्स मिली हैं। उसके पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज, सुपर स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और इनहैंस्ड सेंसेस हैं। लेकिन उसकी एक और म्यूटेशन थी जो उसे एक बीस्ट बना देती है। जब मैग्नीटो ने उसकी बॉडी से एडेमेंटियम को बाहर निकाल दिया था, वुल्वरीन की म्यूटेशन और भी ज्यादा इवॉल्व होने लगती है। इसके बाद उसकी बॉडी एक एनिमल बन जाती है। उसके बाल, नाखून और दांत बढ़ने लगते हैं और वो पूरी तरह से एक डेंजरस एनिमल बन जाता है। नंबर 3, एमा फ्रॉस्ट्स डायमंड स्किन। एमा इस लिस्ट में सबसे फेमस सेकेंडरी म्यूटेशन कैरेक्टर्स में से एक है। राइटर ग्रांट मोरिसन ने एमा की न्यू शाइनी म्यूटेंट एबिलिटी को 2001 की न्यू एक्समैन सीरीज में इंट्रोड्यूस किया था। एमा की सेकेंडरी म्यूटेशन जिनोशा बॉम्बिंग के दौरान डेवलप हुई थी, जिसमें आइलैंड के लगभग सभी लोगों को मार दिया गया था एक्सेप्ट एमा। एमा ने अपनी डायमंड कोटिंग का यूज करके खुद को बचा लिया था। तब से लेकर आज तक एमा की सेकेंडरी म्यूटेशन उसकी टेलीपैथिक पावर से ज्यादा आइकॉनिक बन गई है। नंबर 5, आइसमैन्स परमानेंट आइस फॉर्म। आइसमैन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। इसका मतलब उसकी ट्रू पावर्स अननोन है और आइसमैन की पावर्स को आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर के बराबर समझा जाता है। लेकिन एक सीरियस चेस्ट इंजरी के बाद में बॉबी का सेकंड म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी हमेशा के लिए आइसमैन केस्ड हो जाती है। पहले वो अपनी आइस फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म के बीच में स्विच कर सकता था, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ को भी जी सकता था। लेकिन सेकेंडरी म्यूटेशन के बाद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को खोकर परमानेंटली आइसमैन बन जाता है। नंबर 6, क्विंटन क्वायर्स इनकॉर्पोरल स्टेट। क्विंटन क्वायर पहले एक टेलीपैथ था, लेकिन एक दिन एक्स जीन को इनहांस करने के लिए क्विंटन किक नाम के ड्रग का ओवरडोज ले लेता है। इसके बाद ओवरडोज उसकी टेलीपैथी पावर्स को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है जिससे उसकी एनर्जी उसकी बॉडी को जलाने लगती है, जिससे उसका सेकेंडरी म्यूटेशन उसके माइंड को स्पीड ऑफ लाइट की एनर्जी में चेंज कर देता है और क्विंटन एक दूसरे प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर चला जाता है। लेकिन क्विंटन का सेकेंडरी म्यूटेशन उसका एंड नहीं था, बल्कि वो एक नॉन कॉर्पोरल लाइफ फॉर्म में चेंज हो जाता है और पूरी दुनिया के हर एक लिविंग माइंड के साथ में कनेक्टेड हो जाता है। नंबर 7, वुल्फ्सबेन्स वुल्फ पैक। जब रेन सिंक्लेयर पहली बार म्यूटेंट पावर्स को डेवलप करती है तो लोगों ने उसे गलती से वेयरवुल्फ समझ लिया था। इसके बाद लोगों ने सोचा कि उस पर शैतान का साया है और लोग रेन को स्कॉटिश आइलैंड्स तक पीछा करते हैं। इस चेस के एंड में रेन बेहोश होकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। इसके बाद मैकटैगर्ट उसे बचा लेता है और रेन को प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के स्कूल में ले जाया जाता है। वुल्फ्सबेन हमेशा से ही एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, लेकिन उसकी सेकेंडरी म्यूटेशन के एक्टिवेट होने के बाद में वो कई सारे वुल्फ्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, जो कि उसे एक लीथल फोर्स बना देता है। नंबर 8, एंजल्स हीलिंग ब्लड। एंजल या फिर आर्क एंजल एक्समैन सीरीज के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन उसके साथ अक्सर बुरा ही होता है। पहले उसके पास केवल फ्लाइंग पावर्स थी, लेकिन मार्वल ने कई सालों से इसके कैरेक्टर में काफी सारे चेंजेस किए हैं। इस इवोल्यूशन में एपोक्लिप्स की डेथ और लाइफ के सीड का रोल प्ले करना और उसके लाइफ सेविंग ब्लड की एबिलिटीज का होना भी शामिल है। एंजल के सेकेंडरी म्यूटेशन को एपोक्लिप्स ने ट्रिगर कर दिया था, जो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। नंबर 9, बीस्ट्स प्राइमल एवोल्यूशन। बीस्ट एक्समैन के पहले मेंबर्स में से एक है। पहले उसके पास बस इंटेलिजेंस की पावर थी, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो एक एप लाइक अपीयरेंस को डेवलप कर लेता है और ब्लू फरी डीमन बन जाता है, जो उसकी पावर सेट में और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को ऐड करती है। बीस्ट पहले से ही फाइट्स में केपेबल था, लेकिन ये न्यू एबिलिटीज उसे और भी ज्यादा एज देती हैं। आफ्टर ऑल लड़ाई में क्लॉज का होना काफी फायदा देता है।
नंबर 10, मास्क शेप शिफ्टिंग। मास्क जो कि मॉरलॉक्स म्यूटेंट्स का एक मेंबर है, एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके पास दूसरों की अपीयरेंस को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। लेकिन धीरे धीरे मास्क एक सेकेंडरी म्यूटेशन को भी डेवलप कर लेता है, जिससे वो खुद की स्किन को शेप कर सकता था और अपने ऑर्गन्स को भी मूव कर सकता था। और यही नहीं, वो अपनी हाइट को भी रीशेप कर सकता था। तो ये थे MCU के टॉप 10 म्यूटेंट्स जिनके पास सेकेंडरी म्यूटेशन पावर्स हैं। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी और भी म्यूटेंट को होना चाहिए या फिर आप रैंकिंग से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।